परेशानी नहीं है। वो जेलर साहब, जुल्फी साहब, सुपरडेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रवैया था। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। खुश है ना आप? हम खुश हैं। पूना से हो? गुजरात से? जीरत से। घर वालों से कोई बातचीत होती थी आपकी? बातचीत नहीं होती थी। सोम जी के बेटे भी इन कैदियों में शामिल हैं जो दी हैं। ये सिर्फ इन पे जुल्म नहीं है, इनकी फैमिलीज भी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये क्यों नहीं हो सकता? ये 198 कैदी हैं कि ये रहा हो के अपने वतन जा रहे हैं और ये सिंध पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस को देगी। टोटल 500 हैं, 5 इनमें से 2 की हलाकतें हो गई हैं और दोनों की लाशें हमारे ईदी सट खाने में पड़ी हैं। जो ना वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल और इंडिया की जो नेशनल फिश वर्कर फोरम है, वो सबकी मुश्तरका जदोजहद। माहीगीरों को लेके जाएंगे। 4.5 साल ऊपर हो गए। 4.5 साल बाद खुशी महसूस होगी बहुत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं कैंट स्टेशन पर मौजूद हूं और कैंट स्टेशन पर आपको ये कोर्ट पुलिस की गाड़ियां जो है नज़र आ रही होंगी, जो कि भारतीय कैदियों को लेकर आ रही हैं कैंट स्टेशन की तरफ। और ये भारतीय माहीगीरों की वतन वापसी का एक प्रोसीजर है जो कि पूरा किया जा रहा है। कराची मलीर जेल में सज़ा पूरी होने के बाद 199 यानी कि 200 के करीब ना भारतीय माहीगीर और एक आम शहरी भी है, ठीक है, एक यानी कि माहीगीर भी हैं और एक आम शहरी भी है, वो जो है ना ये समेत इंडियन कैदियों को ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन फैसल ईदी साहब की खसूसी हिदायत पर ईदी फाउंडेशन के तमाम सफरी अखराजात पर कैंट स्टेशन कराची में से अल्लामा इकबाल के जरिए, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर यानी कि वाहगा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा, जहां पर इनको रेंजर्स के हवाले किया जाएगा और रेंजर्स फिर इंडियन फोर्सेस को हवाले करेंगी। तो ये अभी आप इस वक्त कोर्ट की गाड़ियां देख रहे हैं जो कि इन कैदियों को लेकर आ रही हैं। और इन कैदियों के जो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो कैदी आ जाते हैं यानी कि माहीगीर आ जाते हैं या पाकिस्तानी जो माहीगीर हैं वो इंडियन हदूद में चले जाते हैं, क्योंकि ये समंदर है और समंदर का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी हदूद जो है ना पाकिस्तान की है, कौन सी हदूद जो है ना इंडिया की है। इंडिया के अंदर भी जो है ना पाकिस्तानी कैदी माहीगीर जो है ना वो कैद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 500 के करीब जो है ना कैदी मौजूद हैं, जो कि 200 कैदी ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन फैसल ईदी की खसूसी हिदायत पर इनको रहा किया गया है। 4 साल के बाद जो है ना 4 साल इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद जो है ना इनको अब इनकी रिहाई का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो अपनी फैमिली से मिले, क्योंकि अब इंडिया को भी चाहिए कि खैर सगाली के तहत, क्योंकि ये एक तो माहीगीर होते हैं, गरीब गुरबत होते हैं, मछली पकड़कर जो है ना अपना पेट पालते हैं। अब पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, जैसे पाकिस्तान के जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले और फिशर फोरम वाले और पुलिस वाले और ये मैरीटाइम वाले, जब इनको गिरफ्तार करते हैं, जब इनसे जो है ना इनको पकड़ा जाता है, तो इनको जो है ना एक मखसूस जगह पर रखा जाता है, जैसे मलीर जेल में रखा जाता है, और वहाँ से इनको जो है ना इनके ऊपर मुकदमा चलाए जाते हैं और फिर इनको रहा किया जाता है। घर वालों से मिलने की तमन्ना हर शख्स की होती है। हर शख्स चाहता है कि मैं अपने घर वालों से मिलूं। 2 दिन शिकार पे जाते हैं, 4 दिन शिकार पे जाते हैं, 6 दिन शिकार पे जाते हैं, वहाँ से घर वालों के पास जब आते हैं तो खुशी अलग दीदनी होती है। तो अब ये जब ये 4 साल के बाद अपने घर वालों से मिलेंगे तो एक खुशी का जो है ना समा पैदा होगा। तो इंडियन फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे कैदी जो पाकिस्तानी माहीगीर हैं उनको भी खैर सगाली जज्बे के तहत रहा कर देना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने इनको 200 कैदियों को रहा करने का प्रोग्राम बनाया है। लोगों का फोकस अच्छा,
आप अभी जो है ना, अभी आपको आज़ादी मिल रही है पाकिस्तान से, आपने पाकिस्तानी लोगों को कैसा पाया है? यानी कि अच्छा बर्ताव किया गया है ना? हाँ अच्छा ही है, बिल्कुल। और कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी नहीं है। वो जेलर साहब, जुल्बी साहब, जो सुपरटेंडेंट बहुत अच्छा है, सब अच्छे थे। और मेडिसिन गिडसिन सब देता है। मैं साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश का, मेरे कभी भी आया नहीं है, पहली बार आया था मैंने। जी आप क्या बोलते हैं? वो पास से समझते नहीं है, वो समझते नहीं है। तेलुगु है, तेलुगु है? तेलुगु, साउथ इंडियन आंध्र प्रदेश। ये आपने पाकिस्तानी और रवैया कैसा पाया? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रवैया था। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पक्की बात है। आप लोगों में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? पक्की बात है। ये पाकिस्तानी लोगों की तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। खुश है ना आप? हम खुश हैं। बिल्कुल अच्छा ताउन हुआ। अच्छा ताउन हुआ। ये इसमें जो है ना, इन लोगों का जो अभी 200 के करीब जो है ना माहीगीर हैं, इनका जो है ना यहाँ पर इनकी खुराक भी है, तो वो भी इनको जो है ना साथ में दी जाएगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में जो है ना इनको बिठाया जाएगा और लाहौर में जो है ना इनको छोड़ा जाएगा और लाहौर से फिर वाघा बॉर्डर के ज़रिए इनको इंडिया के हवाले किया जाएगा। अब ये सारे कैदी आप देख रहे हैं इस वक्त आ रहे हैं। इनको अभी बिठाया जा रहा है। फिर फैसल ईदी साहब जो है ना, इनको गिफ्ट भी देंगे, इनको कपड़े शपड़े भी मिले, इनको कैश भी मिला है, इनको कैश भी मिलेगा इनको। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ लाइन पे, साथ बैठ जाओ। ये देखें फैसल ईदी साहब इनको जो है ना गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट देने के बाद जो है ना इनको अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में बिठाकर जो है ना इनको लाहौर वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स के हवाले किया जाएगा। इंडिया की कौन सी रियासत में हो? कौन सी रियासत है इंडिया की? इंडिया की किस रियासत से हो? पूना। पूना से हो? अरे भाई रुक जा ना। आप कौन सी रियासत से हो? गुजरात। गुजरात से। आप लोग इंडिया की कौन सी रियासत से हो? गुजरात। जीरत से। तो घर वालों को कितने साल से आप जो है ना यहाँ पर कैद? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल से। और अभी आपको खुशी हो रही है? घर वालों से कोई बातचीत होती थी आपकी? बातचीत नहीं होती थी। 4 साल हो गए और 4 साल में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ये अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये कैदी जो है माहीगीर, इंडियन माहीगीर कैदी जो है ना, ये गाड़ियों में से निकल रहे हैं, उतर रहे हैं। और ये कोर्ट की 5 गाड़ियों के अंदर 199 कैदी जो है ना यहाँ पर कैंट स्टेशन पर लाए गए हैं और इनको जो है ना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में बिठाकर इनको वाघा बॉर्डर यानी कि लाहौर की तरफ रवाना किया जा रहा है और वहाँ पर रेंजर्स के हवाले किया जाएगा। फिर एक प्रोसीजर के ज़रिए इनको इंडिया के हवाले किया जाएगा। अभी कैदी उतर रहे हैं और अपना अपना सामान भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा इनका जो ज़ाती सामान होता है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, तो वो सारा सामान है इनका। और फैसल ईदी साहब जो है ना इनको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। मैंने अभी पीछे देखा आपने, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ इनकी यानी कि उतरते हुए भी सोचा कि उतरते हुए भी जो है ना इनकी वीडियो बना ली जाए। तो फैसल ईदी साहब जो है ना इनको इनामात भी दे रहे हैं और आगे चलकर देखते हैं कि फैसल ईदी साहब इनको कैश की रकम भी देंगे। तो ये वाघा बॉर्डर के ज़रिए इनको रहा किया जाएगा और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकदाम है, एक खैर सगाली जज्बे के तहत जो है ना इनको रहा किया जा रहा है। और मेरी इल्तजा है, मेरा एक जो है ना पैगाम है और इंडियन गवर्नमेंट से कि वो भी जो है ना खैर सगाली जज्बे के तहत, ये देखें ये कैदी हैं, इस तरह के कैदी हैं, कुछ इस तरह के हैं, किससे चला नहीं जा रहा, कोई बोला नहीं जा रहा। फिशरमैन
कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो है ना देखें इनकी मदद कर रहे हैं। ये देखें, ये पुलिस वाले भी इनकी मदद को पहुंचे। तो इस तरह के भी कैदी हैं पाकिस्तान, यानी कि मुसलमान कैदी भी हैं, यानी कि इनमें इंडियन मुसलमान भी हैं और यानी कि मुख्तलिफ रियासतों के, जो इंडिया की मुख्तलिफ रियासतें हैं, झारखंड, पूना और पता नहीं किस किस जगह के जो है ना यहाँ के कैदी हैं। तो अभी हम इनसे बात की है और अभी इनसे थोड़ा सा हम और बात भी करेंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन सी रियासत से हैं और इनको रहाई के बाद कितनी खुशी हो रही है कि ये जो है ना 4 साल के बाद जो है ना अपने घर वालों को मिलने के लिए जाएंगे, मिलेंगे तो एक खुशी और एक दीदनी जैसा जो है ना समा पैदा होगा। क्योंकि जब इंसान कैद होता है, जैसे परिंदे कैद होते हैं तो वो फड़फड़ाते हैं कि हम कैद क्यों हैं, लेकिन जब वो आज़ाद होते हैं तो वो अपने परों को इतना खुश होते हैं कि हम आज़ाद हो गए, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जब ये आज़ाद हो के इंडिया की अपनी अपनी रियासतों पे अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे तो ये कितना खुश होंगे कि हाँ अब हम आज़ाद हैं। तो इसी तरह की आज़ादी जो है ना पाकिस्तानी माहीगीरों को भी जो है ना मिलनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं फिशरमैन सोसाइटी के माहीगीर कैदी जो हैं वो जो इस लिस्ट में शामिल थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान जाना था, उन दोनों की डेथ हो गई है। एक सोमजी है और दूसरे हैं मुसलमान कैदी थे जुल्फ़िकार। ये जुल्फ़िकार और सोमजी जो हैं अब उनकी डेड बॉडीज़ जाएंगी। सोमजी के बेटे भी इन कैदियों में शामिल हैं जो इन कैदियों के साथ हिंदुस्तान जा रहे हैं। इनमें बहुत से कैदी हैं जो 4 साल कैद रहे, बहुत से कैदी हैं 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से कैद जो कैदी हैं वो इन लोगों में शामिल हैं। इनमें अगर आप देखें नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। देखिए ये दोनों तरफ के कैद जो कैदी हैं ये सिर्फ इन पे जुल्म नहीं है, इनकी फैमिलीज़ भी इंतहाई जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ा उन लोगों को। वो पाकिस्तान में जो बंद माहीगीर थे उनकी फैमिलीज़ हिंदुस्तान में इस कर्ब का शिकार थी और जिनकी फैमिलीज़ हिंदुस्तान में कैद हैं पाकिस्तानियों की, वो पाकिस्तान में कर्ब का शिकार हैं। अब मामला ये है कि ये दोनों ममालिक को सोचना पड़ेगा इस चीज़ का कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी ही रहेंगे। ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। जब ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते तो इन्हें अपने मामलात बेहतर करने होंगे, अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। दुनिया में बहुत से ममालिक ने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ फ्रेंडली बॉर्डर कर लिए हैं, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये क्यों नहीं हो सकता? अगर करतारपुर खोला जा सकता है, आप जाइए करतारपुर, दोनों साइड से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से फैमिलीज़ आती हैं, एक साथ बैठ के खाना खाती हैं और वो एक दूसरे हुकूमतों को और रियासतों को दुआएं देती हैं। अगर यही वाला मामला पहले स्टेज पे तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर कर लिया जाए, फिर इसी तरह जो समंदरी रास्ता है उसको भी अगर ये लोग फ्रेंडली बॉर्डर के तौर पे रख लें कि ये पाकिस्तान के कैदियों को कैद ना करें, ये पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के माहीगीरों को कैद ना करे,
600 के करीब कैदियों की बात हो रही थी, और अगर ये 200 चले जाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि कोई 400 के करीब अब भी बाकी है। पाकिस्तान यहाँ जो अगर कैदी माहीगीरों की आबादी में जाएँ तो वो क्लेम करते हैं कि हमारे 200 से ज़्यादा लोग हैं कि जो गायब हैं, और जिनका ये कहा जाता है कि वो लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की जेलों में कैद हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त फैसल ईदी साहब मौजूद हैं और ये इनसे हम पूछते हैं कि टोटल कितने कैदी थे और कितना अरसा लग गया इनको जो है ना रिलीज़ करने में, और कैसे इनको जो है ना छोड़ा जाएगा और कितने दिन तक जो है ना ये पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। देखिए, ये 198 कैदी हैं हिंदुस्तान के, मछेरे हैं ज़्यादातर, ये हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं और इन्हें कितने अरसा कैद रखा गया है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें खुशी है कि ये रहा होकर अपने वतन जा रहे हैं और अपने फैमिलियों को जाके मिलेंगे और अपने बच्चों के लिए रोज़गार का मतलब वापस से रोज़गार कमाना शुरू कर देंगे। सर, ये कितने अरसे से थे? ये मुझे नहीं पता, ये अलग अलग वक्फा होता है, कोई 1 साल से होता है, कोई 2 साल से होता है, कोई 3-3 साल से भी होता है। तो इनको अभी इनको रिलीज़ किया जा रहा है, तो वाघा बॉर्डर के ज़रिए जब जाएंगे तो किसके हवाले किया जाएगा? ये सिंध पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस को देगी, पंजाब पुलिस पाकिस्तान रेंजर्स को देगी और पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देगी। कितने दिन तक का प्रोसीजर है? ये कल इनको हैंडओवर करना है, कल या परसों इनको हैंडओवर करना है। और बाकी अभी कितने तकरीबन बाकी हैं? टोटल 500 हैं, जिनमें से 2 की हलाकतें हो गई हैं, 198 ये जा रहे हैं, 300 बचे हैं, तो 300 भी इंशाल्लाह अगले 10-15 दिनों के फासले से जाते रहेंगे। जो 2 की जो डेथ हुई है वो किस तरह हुई है? बहरहाल से दोनों की हार्ट अटैक से हुई है डेथ और दोनों की लाशें हमारे ईदी सट थाने में पड़ी हैं। तो दोनों इंडियन कोई मुसलमान के सामने? 2 इंडियन है, एक का नाम जुल्फ़िकार है, एक का नाम सम्मू है और दोनों की जो है वो इंडियन एम्बेसी और पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर जैसे ही हमें परमिशन देगी हम उनको भी बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। पाकिस्तान फिशर को जी सर, क्या फरमाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, ये 198 लोग जो आज रिहा होकर अपने मुल्कों में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कोशिश है पाकिस्तान फिशर फोरम, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाक इंडिया पीपल्स फोरम की मिलकर मुश्तरक ख्वाहिश है। इसमें हमारे साथ जो ना वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल और इंडिया की जो नेशनल फिश वर्कर फोरम है, वो सबकी मुश्तरक जदोजहद के लोग अपने अपने मुल्कों को जाएँ। तो ये 500 लोग जाएंगे, 500 में से 200 लोगों की लिस्ट में ये है जिसमें 2 लोग दुनिया में नहीं रहे, 198 लोग इस सफर में जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये अभी आप देख सकते हैं कि इनको फैसल ईदी साहब कैश की सूरत में भी पैसे दे रहे हैं और इनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हम जो है ना इंसानियत का ख्याल करते हैं। इंडिया को भी चाहिए कि वो इंसानियत का ख्याल करे, क्योंकि ये माहीगीर होते हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस हदूद में जो है ना शिकार कर रहे हैं। हाँ, ये जासूसी की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनको गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश करके सारी पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तब जाके इनको रहा किया जाता है। लेकिन इन पे हम लोग जुल्म नहीं करते, हमारी कोई फोर्स, हमारी कोई पुलिस, हमारा कोई नुमाइंदा इन पे कोई जुल्म नहीं करता। तो इंडिया को भी चाहिए कि जैसे अब वहाँ से जब आते हैं हमारे पाकिस्तानी माहीगीर रहा होकर, तो कोई किसी की आँख ख़राब होती है, किसी की टांग ख़राब होती है, कोई बीमार होता है, किसी को कीड़े लगे होते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ये भी इंसान है और इंसानियत के नाते जो है ना सबको ख्याल रखना चाहिए। दोनों गवर्नमेंटों को, पाकिस्तान की और इंडिया की गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी तो बहुत ख्याल करते हैं। ये अभी हमने इनसे बात भी की है, आपने देखा कि कितने खुश थे सारे। तो ये अभी इनको जो है ना गिफ्ट भी ये दिया जा रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब इनको जो है ना इनकी रहाई का वक्त हुआ चाहता है, इनको अभी ट्रेन में बिठाया जाएगा और फिर छोड़ा जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। अभी तक के लिए फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। आप वीडियो देखें, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और इंडिया वाले पाकिस्तान की जो माहीगीर हैं उनको भी रहा करने का आर्डर जारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी इन माहीगीरों को लेके जाएंगे डब्बा नंबर 19 और डब्बा नंबर 20।
अकेला बैठेगा इधर क्या? यहाँ नहीं बैठोगे भाई, अंदर हो जाओ। ये बोलो टाटा तो करो यार। टाटा बाय बाय। ये देखो भाई, टाटा करें, जरा हाथ हिला दे, बाय कर दे, जल्दी करे, जल्दी करे, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, खुशी हो रही है। कितने मुसलमान थे इसमें? नहीं, हमारे घर पता नहीं। तो कैसी खुशी महसूस होगी जब मिलेंगे आप? अभी तो एकदम अचानक वैसे ऑफर मिलेगा उनको अचानक। कहाँ से हो? इंडिया के किस शहर से हो? ओखा बेट। गाड़ी चले तो नहीं लगी? नहीं अभी नहीं। कितने अरसे बाद मिलोगे घर वालों से? 4.5 साल ऊपर हो गए। 4.5 साल बाद खुशी महसूस होगी बहुत? तकलीफ नहीं है कोई बात।